1972 के दूरदराज गांव में अचानक एक अनोखी बूढ़ी औरत दिखी जो गांव वालों के ध्यान न देने पर चुपके से दरवाजे खिड़कियों के पास रेंगती थी। जब महिलाएं कपड़े आजमा रही होती थीं, बूढ़ी औरत उनके पीछे आकर बिना रुके उनके मेकअप वाले सौंदर्य प्रसाधनों में हाथ डाल देती थी। लोग जमीन पर गिरे हुए थे और बूढ़ी औरत का चेहरा धीरे धीरे विकृत हो रहा था। उसने यानेन का दांत खींच लिया और अपने मुंह में डाल दिया। एक आनंदित रूप से वह दिखने लगी। इस वक्त परिवार के लोग चीख पुकार सुन के दौड़कर कमरे में आए और उस डरावनी औरत को देखा। उन्होंने जल्दी से बूढ़ी औरत को खींचकर बाहर निकाला और उसे भगा दिया। पर इस घटना के बाद यानेन के पास अजीब घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। पहले उसने अपने डेस्क के नीचे भयानक तस्वीरें पाई और घर जाने के रास्ते में उसे अक्सर पेड़ों के बीच आप याव दिखाई देता। यह सब उसे भ्रम लग रहा था, इसलिए वह एंटरटेनमेंट पार्क में अपना मन बदलने गई। लेकिन वहां भी वह बूढ़ी औरत उस पर नजर आई जैसे कोई जादू उस पर कर दिया हो। परिवार ने तुरंत इलाके के पुजारी की मदद ली। परिवार ने यानेन की स्थिति को अनदेखा किया और सोचा कि यह सब बूढ़ी औरत के कारण है। उन्होंने उसके छिपने की जगह का पता लगाया और जब वे वहां पहुंचे तो उसने एक डरावना समारोह कर रही थी। उन्होंने देखा बूढ़ी औरत बुरी वस्तुओं को एक जार में डाल रही थी और खा रही थी। अंत में उसने यानेन का दांत निकाल लिया और अपने मुंह में डालना चाहा। इसी बीच पुजारी वहां पहुंचे। बूढ़ी औरत की भूतिया करतूत मानकर उन्होंने उसे कसकर पकड़ लिया, लेकिन वह दब्बू सी बात कर रही थी और उसके मुंह से अजीब आवाजें आ रही थी। उसके आसपास के सभी लोग खून थूकने लगे। बूढ़ी औरत तुरंत से झुकाकर एक दूसरी तरफ जा गिरी। उसका खून छिड़कर चारों तरफ फैल गया। कुछ समझ नहीं पाया वह इस तरह क्यों आत्महत्या कर रही थी। जब उस पर सवाल किया गया, पुजारी का जवाब सभी को डरावना लगा। उन्होंने बताया कि बूढ़ी औरत आत्महत्या इसलिए की ताकि वह स्टार लॉस के मालिक के शरीर पर काबू पा सके। यानेन का दांत इस पूरे मामले की चाबी है। वास्तव में रात होते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गई। यानेन सोते समय खिड़की अनायास खुल गई। उसने खिड़की बंद की और जैसे ही वह लेटी, खिड़की फिर खुल गई। वह उठकर बाहर देखने लगी। वही मृत बूढ़ी औरत अब उसके पीछे खड़ी थी। अचानक वह ऐसे चलने लगी जैसे उसकी आत्मा पर काबू हो गया हो और शांतिपूर्वक बाहर की ओर चली गई। उसकी बहन ने पीछे से देखा और उसे बुलाने दौड़ी। यानेन इस दौरान जमीन पर घुटनों के बल बैठी कुछ खा रही थी। इसी बीच रिकॉर्डर अचानक चालू हो गया। उसकी बहन तुरंत उसे बंद करने चली गई, लेकिन वापस लौटने पर यानेन पहले से सामने खड़ी थी। निस्पंद चेहरा ली यानेन बिस्तर पर लौट गई। जब उसकी बहन ने उस पर सवाल किया तभी कान में अजीब आवाज गूंज उठी। उसने सुनकर बेहोश हो गई। अगले दिन उसने यह घटना परिवार वालों को बताई। कुछ दिन बाद शानदार, उसकी आवाज बहुत हद तक औरत जैसी है। उसकी आवाज बड़ी ऊंची और कोमल थी। हमारे घर के बाहर वाली रात में मैंने उसकी आवाज सुनी, मगर मैंने कुछ भी नहीं सुना। जब मैंने ये सुना कि यानवेन पर सच में भूत चढ़ गया है तो मैंने दरवाजे पर रात भर डेरा जमाया और मैंने अपनी बड़ी बहन को सच बता दिया ताकि वो लौटने के बाद थोड़ा सतर्क रह सके। वाकई आधी रात के 12 बजे मेरी बहन ने फिर से खिसकने की आवाज सुनी। आवाज की दिशा में देखने पर यानेन उठकर बाहर जा रहा था। मेरी बहन फौरन उसके पीछे भागी और अपनी बड़ी बहन से टकरा गई। वे भी यानेन को ढूंढ रही थी। तभी उन्होंने दूर से एक छाया देखी और दौड़कर वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि यानेन बेहोश पड़ा है और उसके पीछे एक भूतिया छाया खड़ी है। बड़ी बहन ने गोलियां चलाकर उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन यह सब बिन रुके चलता रहा।